उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में एक बार फिर पलायन का जिन्न बाहर आ गया है, जहां पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर ग्रामीणों ने अपने अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ है कर पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। आरोप है कि पुलिस परिवार के बच्चों व महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है, जिसके चलते अधिकतर घरों पर ताले लटके हुए हैं और मकानों पर मकान बिकाऊ के बोर्ड लगे हैं। गौरतलब है कि करीब एक सप्ताह पूर्व पुलिस 2 जिला बदर गोकशों को पकड़ने गई थी, जहाँ पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच मारपीट हुई थी। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर आरोपियों को छुड़ा लिया था। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और पुलिस के कई वाहनों में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसकी सूचना पर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची थी और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई थी और एक विशेष समुदाय के लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोप यह भी है कि पुलिस गांव में पहुंची और वहां दबिश के बहाने घरों में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की। गाँव वालों के कई वाहनों को तोड़ा गया और घर का फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी तोड़ डाला और पुलिस तभी से लगातार आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिशें दे रही है, जिससे आहत होकर अब 20 से 25 घरों पर लोगों ने यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। पीड़ित परिवार पुलिस से डर डर कर जीने को मजबूर है। वहीं सभी लोग पिछले लगभग 10 दिनों से पुलिस की प्रताड़ना सह रहे हैं और अब आकर अपने मकानों पर यह मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। सैकड़ों लोग अपना मकान बेचकर जाना चाहते हैं। एक जिला बदर को पकड़ने के लिए पुलिस आई थी ना, तो मारपीट की थी, पूरे महल के साथ मारपीट की, छुड़ाने के लिए आए, बहुत बेरहमी से मार रहे थे। तो फिर उसके बाद में दोबारा फिर फोर्स आई, फोर्स ही सुनने में आया। देखो हम तो अंदर घरों में बंद थे, छुप गए थे सब लोग, घर में कोई आदमी नहीं था, बच्चे और महिलाएं थी। हमारे घर में सब सामान टूट गया, आदमी हमारे घर यहाँ तक से मुकदमों तक की हुए। फिर उसके बाद में बच्चे हमारे घर से बाहर, छोटे छोटे बच्चे मैं बाहर छोड़ के आई। देखो अकेली हूँ घर में, तो ऐसा क्यों, कब तक कैसे रहेंगे हम अपना घर बेचना चाहते हैं। कोई खरीदेगा तो हम बेच के जाएंगे ना अपने बच्चों के पास। क्योंकि पुलिस हमारे खिलाफ बहुत सख्त हो रही है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनका जो हमने उस दिन वो रूप देखा ना, एक हैवान वाला था। आगे भी हम अपने को सेफ महसूस नहीं करेंगे, हम सेफ हो गए, क्योंकि हमें अभी भी डर है। तो बच्चे हमारे से दूर हैं, हमारे आदमी घर नहीं आ सकते, अकेली हूँ मैं घर में, मेरे बच्चे नहीं है। देखो सन्नाटा है पूरे घर में, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, वो भी घर बाहर भेज दिए मैंने, क्योंकि बच्चों में दहशत आ गई। उन्होंने इतनी पुलिस देखी ना, कहीं भी चले जाएंगे, दुनिया पड़ी है, जहाँ सुकून मिलेगा वहाँ पे जाएंगे ना। अजी पुलिस से तंगा के हमने पोस्टर लगाया, अपना मकान बेचना निकाला। जब हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे बच्चे तो ये दफा भी नहीं आए लॉकडाउन की वजह से भी नहीं। एक बस इनका यहाँ बाप है, यही क्या करे, बुढ़ा आदमी। अच्छा, लूट के भी ले गए, छेद पीट भी गए। देखो कैसे कैसे मार रखे, नील मिटने लग रहे, हाँ मार रखा, ये मार रखा। 2 बच्चों को छेदते, इनके बाप को छेदता, इतने थे 50 आदमी थे। एक जो भी निकलता गया वही मारता गया डंडा। सरकार से हमारा मुआवजा मिलना चाहिए, हमारे नाम आ रहे वो कटने चाहिए हमारे बच्चे का। हमारे जब बच्चे थे ही नहीं यहाँ से, अच्छा कहीं चले जाएंगे जहाँ हमारा अल्लाह ले जाएगा। यहाँ जब पुलिस ने परेशान कर रखे है। जी हम पुलिस से बहुत परेशान है, मुखबरों से इनके बहुत परेशान है। हमारे घरों को तोड़ फोड़ कर दी, जो जिला बदर थे उनके चक्कर में। हमारे घर से तो बहुत दूर हैं वो, उनके चक्कर में आके सब जगह तोड़ फोड़ कर रखी, सबके घरों में बुजुर्गों को मार रखा, महिलाओं को, बच्चों को उठा के ले गए, जो बेकसूर थे उनको भी ले गए उठा के। इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर वाले हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, बहुत परेशान है। न कुछ सामान लाने को कोई नहीं है, खाने पकाने को क्या करें, तो इसलिए हम मजबूर हैं। उसमें लिखा हुआ कि हम पुलिस से और मुखबरों से बहुत परेशान हैं, इसलिए हम अपना घर बेचना चाह रहे हैं। हाँ जाएंगे, जहाँ भी देखेंगे जो सही लगेगा वो करेंगे। झिंझाना थाना क्षेत्र के टपराना गांव में कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने घर के बाहर पैम्पलेट चस्पा करने की बात संज्ञान में आई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 26 मई की देर रात झिंझाना थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम टपराना में 2 जिला बदर गोकश रह रहे हैं तथा गोकशी में संलिप्त हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी तथा जो जिला बदर गोकश है उसे गिरफ्तार किया। इसी दौरान उस अपराधी के परिजनों तथा कुछ ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला कर दिया गया। ये भी बात संज्ञान में आई कि टपराना गांव में स्थित एक मस्जिद में कुछ खुराफाती तत्वों द्वारा वहां से ऐलान किया गया तथा गांव वालों को पुलिस पर हमला करके अपराधी को छुड़ाने के लिए उकसाया गया। अचानक हुए इस हमले में गांव वालों ने, कुछ लोगों ने लाठी, डंडे, सरिया तथा पुलिस पर फायरिंग भी की। इस हमले के दौरान 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनके फ्रैक्चर आया, कुछ लोग के सर में गंभीर चोटें आई। इसके अलावा पुलिस की कई गाड़ियों में भी उनके द्वारा तोड़फोड़ की गई। मौके पे फोर्स फिर इकट्ठी की गई और दबिश दी गई। मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया इस घटनाक्रम में और इस संबंध में लगभग 45 नामजद तथा 80-90 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।
उसके बाद से इन जो फरार अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है पुलिस द्वारा। और ग्राम टपराना में ऐसे ही कुछ आरोपियों द्वारा जो फरार हैं अपने घर के बाहर पलायन का पैम्पलेट चस्पा किया गया ताकि वो दबाव बना सकें अपनी गिरफ्तारी रोकने के लिए। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में जांच की जा रही है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो पुलिस के हमले के फरार आरोपी हैं उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।